एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव ऑरा में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ रीजनिंग सीरीज़। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलोगिज्म, और सिलोगिज्म हम फ्रॉम द बेसिक देखेंगे। अगर आपने इससे पहले सिलोगिज्म पढ़ लिया है और आपको कोई भी डाउट नहीं है तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले सिलोगिज्म नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है या फिर आपको कोई डाउट हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी का केस हो या फिर आइदर और का केस हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म का ब्रह्मास्त्र डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, सिलोगिज्म का ब्रह्मास्त्र। तो मेरा मानना है इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं सिलोगिज्म के, वो एक भी डाउट नहीं रहेंगे, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को बस देखना है, आपको लास्ट तक देखना है। आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, कहीं से आपको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और मेरा यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद सिलोगिज्म के जितने भी डाउट हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा ब्रह्मास्त्र हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उस ब्रह्मास्त्र को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ पढ़ना होगा, कुछ कंसेप्ट डिस्कस करना होगा। तो पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम जैसे सारे हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम ब्रह्मास्त्र को डिस्कस करेंगे। और ब्रह्मास्त्र को डिस्कस करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही क्वेश्चन जो है सिलोगिज्म का वो बहुत ही ईजी हो जाने वाला है इस ब्रह्मास्त्र के जड़ से। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले जानेंगे सिलोगिज्म होता है क्या। तो सिलोगिज्म को हम हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सिलोगिज्म में एक स्टेटमेंट होता है और दो तीन स्टेटमेंट दिया होता है और 2-3 कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है। और उस कंक्लूजन को देख के हमें ये बताना होता है, स्टेटमेंट को देख के हमें ये कंक्लूजन से ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट का मतलब जो होता है, स्टेटमेंट आखिर करता क्या है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन शो करता है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं सम ए आर बी, हमने लिखा सम ए आर बी, तो यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट है और इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो सम का रिलेशन है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट हमारा हो गया सम ए आर बी, जहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट है और उनके बीच का जो रिलेशन है वो है सम है, ठीक है। अब स्टेटमेंट जो होते हैं इट में भी इलॉजिकल हो सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सम कैट आर डॉग, ठीक है। तो सुनने में तो ये इलॉजिकल लग रहा है, ठीक है। बट अब जैसे कुछ बिल्लियाँ कुत्ते, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट यहाँ पे हमें एज्यूम करना है कि ये सही है। हमें भावनाओं में नहीं बहना है सिलोगिज्म में, कहीं पे भी हमें भावनाओं में नहीं बहना है। अगर हम भावनाओं में बह गए तो फिर सिलोगिज्म हमसे नहीं बनने वाला और 5 मार्क्स जो हमारे हैं वो सिलोगिज्म के हमें कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भावनाओं में हमें नहीं बहना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो अब स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट क्या करता है, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है। अब जानेंगे हम स्टेटमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टेटमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट के भी दो टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो है ऑल, दूसरा जो टाइप है वो है सम। निगेटिव स्टेटमेंट के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप नो है और दूसरा टाइप सम नॉट है, ठीक है। अब हम जो हमारा ऑल स्टेटमेंट है उसे हम लिखेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है इसे लिखना। ऑल को हम लिखते हैं ऑल ए आर बी, ये हम ऑल को लिखते हैं। सम को कैसे लिखते हैं, सम स्टेटमेंट को सम ए आर बी। ये नो स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे हम, नो ए आर बी। और लास्ट का सम नॉट, इसे हम कैसे लिखेंगे, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ऑल को हम लिखेंगे ऑल ए आर बी, सम को हम लिखेंगे सम ए आर बी, नो को हम लिखेंगे नो ए आर बी और सम नॉट को लिखेंगे सम ए आर नॉट बी। तो आशा करते हैं आप समझ गए हो यहाँ पे कि स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। पॉजिटिव के दो टाइप्स होते हैं, ऑल होता है पहला, दूसरा सम होता है।
और निगेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला जो है वो है नो और दूसरा जो है वो है सम नॉट। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सिलोगिज्म के क्वेश्चन की ओर या कंसेप्ट की ओर बढ़ने से पहले हम देखेंगे कंक्लूजन क्या होता है। जैसे अब क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आएगा वो तो पहले 3-4 स्टेटमेंट दिया होगा, फिर उसके नीचे 3-4 कंक्लूजन दिए होते हैं, तो हमें समझना है कंक्लूजन आखिर होता क्या है। तो कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन इज द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया उसका रिजल्ट होता है कंक्लूजन। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अब जैसे स्टेटमेंट जो हमारा है, स्टेटमेंट हमारा सम ए आर बी और दूसरा स्टेटमेंट जो है सम बी आर सी, और कंक्लूजन क्या है हमारा सम ए आर सी। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सम ए आर बी क्या है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे से हम बहुत ही आसानी से डिस्कस करने वाले हैं। आप बस वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें, इसे आप लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कंक्लूजन। आप बोर मत होइए इस वीडियो को देखने में, ये पढ़ना हमें, ये जो थ्योरी है वो पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए मैंने थ्योरी का भी पार्ट लिया है और मैं थ्योरी को भी वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपन जो सिलॉग का ब्रह्मास्त्र है उस पर भी हम बढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले और बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। बस आप वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। तो बढ़ते हैं। अब सिलॉग कंक्लूजन के टाइप कितने होते हैं, तो कंक्लूजन के हमारे 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप जो हमारा होता है वो होता है डेफिनिट कंक्लूजन, दूसरा जो होता है वो हमारा होता है इनडेफिनिट कंक्लूजन। अब डेफिनिट कंक्लूजन क्या है, अब जो भी कंक्लूजन 100% राइट है, ठीक है, 100% मीन्स यहाँ पे 100%, इससे 0.1% कम नहीं होना चाहिए। 99.99% भी है अगर, तो वो डेफिनिट कंक्लूजन नहीं है। डेफिनिट के लिए हमें 100% होना ही चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये डेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि सन हमेशा पूरब में ही उगता है, ठीक है। अब इनडेफिनिट देखेंगे, इनडेफिनिट क्या होता है। अब जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होता है वहाँ पे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे होते हैं उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डेफिनिट नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स 50-50 का चांस है, 50 हेड भी आ सकता है और 50 टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें लेस देन 100% का चांस हो, मीन्स 100 से जो भी कम होगा, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसका चांस प्रोबेबिलिटी 100% से कम है तो वो इनडेफिनिट कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके एग्जांपल क्या है। अब जैसे डेफिनिट का हमने एग्जांपल देखा, सम ए आर बी, से पहचानेंगे कैसे, ये सिंपली लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी ऑल ए आर बी। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे हम बहुत ही इसे आसानी से डिस्कस करने वाले, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो बस आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें, इसे लास्ट तक देखें, ठीक है। तो हमारा डेफिनिट कंक्लूजन का एग्जाम्पल ये हो गया। अब इनडेफिनिट कंक्लूजन को हम पहचानेंगे कैसे, तो जो इनडेफिनिट कंक्लूजन होता है उसमें या तो कैन लगा होता है, या तो मे लगा होता है, या फिर उसमें पॉसिबिलिटी लगा होता है। तो जो जिस स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में ये लगा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए कैन या मे बी बी, मतलब कुछ ए बी हो सकते हैं, उसी को हमने लिखा है दूसरे तरीके से, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए का कुछ बी होने का एक संभावना है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि इनडेफिनिट कंक्लूजन है ये, तो ये साइन हमारा कंक्लूजन में या तो मे लिखा होगा, या फिर कैन लिखा होगा, या फिर ये पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड किया होता है उसमें, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम स्टेटमेंट फिगर डिस्कस करने वाले हैं, और ये सिलॉग, जितने भी सिलॉग्स हैं सारे कंसेप्ट स्टेटमेंट फिगर पे ही बेस्ड है। हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इजी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार बस आपको सीखना है, एक बार आपने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया, उसके बाद फिर सिलॉगिज्म में आप देखते ही क्वेश्चन आपने देखा डिस्प्ले पे और आपने डायग्राम बनाया और आप तुरंत इंस्टेंट मीन्स 10 से 12 सेकंड में आप एक क्वेश्चन टिक कर दोगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट फिगर देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो था पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि स्टेटमेंट के 2 टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा टाइप होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो 2 टाइप्स होते हैं, पहला जो होता है वो है ऑल, और दूसरा जो था हमारा वो था सम। और निगेटिव स्टेटमेंट जो थे उसके भी 2 टाइप्स थे, पहला था हमारा नो और दूसरा था सम नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट फिगर देखने वाले हैं
वो हम देखने वाले हैं ऑल का, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट को हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले ये इस वीडियो से स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि ऑल स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे। तो ऑल को हम लिखते हैं ऑल ARB, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट लिख लिया। अब जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखा तो एक बात हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, ऑल ARB का मतलब क्या हो सकता है, मीन्स जो पूरा ए है वो कहीं ना कहीं बी के अंदर है। एक छोटा सा हमारे माइंड में ये स्ट्राइक कर रहा हो कंसेप्ट कि ऑल ARB का मतलब जो पूरा ए है वो बी के अंदर है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये बी डायग्राम है, ठीक है। ये बी है, एक सर्कल है जिसे हमने मार्क किया बी, ठीक है। अब ऑल ARB मीन्स सारा ए जो है वो बी के अंदर है। तो जब ए बी के अंदर होगा तो कहीं ना कहीं ए छोटा होगा, ठीक है। तो ए हमने यहाँ पे ये बना लिया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया ऑल ARB का, मीन्स ए जो है वो बी के अंदर है, ठीक है। इस डायग्राम को जो हम नाम देंगे, इस डायग्राम को हम नाम देंगे डेफिनिट डायग्राम। डेफिनिट डायग्राम हुआ हमारा ये हमारा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेफिनिट डायग्राम, ये हमारा डेफिनिट डायग्राम हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये डेफिनिट डायग्राम या फिर आगे जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है ऑल ARB का जो डेफिनिट डायग्राम हुआ वही डायग्राम ये हो गया, ठीक है। तो इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बनेगा फिर, ठीक है। ये तो हमारा डेफिनिट डायग्राम हो गया। अब हो सकता है शायद और भी कोई ऐसा डायग्राम बने जो पॉसिबल हो इसमें। तो अगर मैं बोलूं ये बी है, ठीक है, क्योंकि ऑल AB के अंदर है, ये जो बॉक्स है ये बी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के ऊपर एक कोइंसाइड कट जाए, ऐसे तो भी तो सारा ए बी के अंदर हुआ, मीन्स एक डायग्राम और हमारा बन गया। और इसे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो बी के ऊपर में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने सीखा स्टेटमेंट ऑल का डायग्राम बनाना। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑल का डायग्राम रहा। ये आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये ए वाला पार्ट है, ये ए है, ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और ये बी बड़ा वाला पार्ट बी है, और ए जो है वो बी के अंदर है। ये जो डायग्राम हमारा है ये है डेफिनिट डायग्राम। और ये पॉसिबल डायग्राम जो है वो हमारा ये है। यहाँ पे ए भी ये रहा और बी इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डेफिनिट डायग्राम इसका कौन सा है और पॉसिबल डायग्राम कौन सा है। तो आपने देख लिया, ये इसका ऑल स्टेटमेंट का ये डेफिनिट डायग्राम हो गया और ये पॉसिबल डायग्राम हो गया। बस अभी आपको ध्यान में बस ये रखना है कि डेफिनिट डायग्राम कौन सा है ऑल स्टेटमेंट का और पॉसिबल डायग्राम क्या है। जैसे मैं चाहूँ तो ये पॉसिबल डायग्राम ना भी बताऊँ, मैं आगे चलूँ, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल डायग्राम बताया नहीं जाता है, बट मैं बता रहा हूँ ताकि जो हम सॉल्व करेंगे सिलॉगिज्म तो उस टाइम में आपके माइंड में ये पॉसिबल डायग्राम का कंसेप्ट आ सके, आप सोच सके, दो तरीके से सोच सके मिनिमम, एक पॉसिबल डायग्राम के थ्रू और एक डेफिनिट डायग्राम के थ्रू। तो अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सम के डायग्राम की ओर। अब जो स्टेटमेंट हमारा सम जो है, सम को हम कैसे लिखते हैं मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। सम स्टेटमेंट जो से हम लिखते हैं सम ARB, ठीक है। ये हमने लिख लिया सम ARB। तो जैसे ही मैंने ये लिखा सम ARB तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कंसेप्ट स्ट्राइक कर रहा होगा, मीन्स ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है। सम ARB मीन्स ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा अब, तो एक सिंपल सा डायग्राम जो आपके भी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा और मेरे माइंड में भी वही स्ट्राइक कर रहा है कि सिंपली मैंने इसे ए बना दिया और स्टेटमेंट हमारा है सम ARB। सम ए का कुछ पार्ट जो वो बी है। ये हमने एक डायग्राम बना लिया, सिंपल सा डायग्राम हो गया। और आपको याद रखना है ये डायग्राम जो हमारा ये है डेफिनिट डायग्राम। अब पॉसिबल डायग्राम भी तो हो सकता है इसमें, ठीक है। पॉसिबल डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप सिलॉगिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में
एक ही डायग्राम स्ट्राइक नहीं करे, जो पॉसिबिलिटी के केस जो आएंगे वहाँ पे मिनिमम आपके माइंड में 2 डायग्राम स्ट्राइक रहे, इसलिए मैं पॉसिबल डायग्राम को भी साथ लेके चल रहा हूँ। तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, तो जैसे मैं अगर कहूँ मीन्स ये दोनों ए और बी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये सवाल करो कि सर ये तो ऑल का डायग्राम है, आपने अभी ऑल में बताया था, ये ऑल के आपने पॉसिबिलिटी केस में आप ये डायग्राम बताया था, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अतुल हॉल नंबर 1 में है, ठीक है, अतुल हॉल नंबर 1 में है, बहुत ही गौर से सुनिएगा इस बात को, अतुल हॉल नंबर 1 में है, ठीक है। तो जब अतुल हॉल नंबर 1 में है तो अतुल के पूरे बॉडी जो हैं सारे पूरे बॉडी पार्ट्स उसके हॉल नंबर 1 में है, ठीक है। अब जब हमने बोला अतुल हॉल में है, तो क्या अगर मैं आपको बोलूं क्या अतुल का राइट हैंड हॉल में है, तो चूंकि उसके सारे बॉडी पार्ट्स हॉल में हैं तो उसका ये राइट हैंड जो हो गया वो सम पार्ट में आता है, तो राइट हैंड जो है वो भी उसका हॉल में है अतुल का। लेफ्ट हैंड जो ये मतलब लेफ्ट हैंड मीन्स सम पार्ट ऑफ अतुल मीन्स उसका लेफ्ट हैंड, ये भी उसका हॉल में है। तो जहाँ पे अतुल पूरा बॉडी पार्ट जहाँ पे हॉल में है तो ऑल अतुल आर इन हॉल 1, ठीक है। लेकिन अगर सम पार्ट को हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे, तो सम भी तो उसका है, जैसे मैं बोलूँ उसका जो लेफ्ट हैंड हो गया वो सम हो गया, तो सम पार्ट ऑफ अतुल आर इन हॉल, ठीक है। तो वहाँ से ये डायग्राम डिराइव होता है, सम का डायग्राम। ये पॉसिबल डायग्राम एक ये भी हो सकता है, ये ए रहा, ठीक है, ये ए के ऊपर ये आ गया, ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ऑल का जो पॉसिबल डायग्राम है वो सम का ही पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, क्योंकि जहाँ पे ऑल है वहाँ पे सम भी है, जहाँ पे अतुल का पूरा बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे उसका सम पार्ट्स भी है। सम पार्ट्स मीन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, माउथ, लेग, सम पार्ट्स भी उसका वहाँ पे है। तो स्टेटमेंट सम का एक पॉसिबल डायग्राम ये भी बनता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट सम का ये डेफिनेट डायग्राम हो गया। आपको बस माइंड में ये याद रखना है कि डेफिनेट डायग्राम कौन सा है और ये पॉसिबल डायग्राम ये कौन सा है। जब हम डेफिनेट कंक्लूजन सॉल्व करेंगे, जब हमारे कंक्लूजन में डेफिनेट दिया होगा, जो कंक्लूजन डेफिनेट होगा, तो वहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब जहाँ कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी का केस आता है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन। तो पॉसिबिलिटी का केस होगा तो वहाँ पे एक हम पॉसिबल डायग्राम भी लेके चलेंगे, और इस डायग्राम को हमें बस माइंड में बनाना है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम पॉसिबल डायग्राम के लिए अलग एक डायग्राम बनाएंगे और डेफिनेट डायग्राम के लिए अलग एक बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। बस हमें जब पॉसिबिलिटी का केस आएगा तो ये डायग्राम हमें अपने माइंड में लेके चलना है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम सम नॉट का हम देखेंगे अब डायग्राम क्या होगा। अब जो हम स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है सम नॉट। तो सम नॉट को हम, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सम नॉट को हम कैसे लिखते हैं, सम ए आर नॉट बी। सम नॉट को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टेटमेंट देखा तो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट स्ट्राइक कर रहा है कि सम ए आर नॉट बी मीन्स सम पार्ट ऑफ ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा डायग्राम बनेगा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनेगा। मैंने ये ए बना लिया, ठीक है, ये मैंने बी बना लिया। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी मीन्स ए का कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ पार्ट बना लिया, ठीक है, ये ए का कुछ पार्ट जो है ये जो पार्ट है ए का कुछ पार्ट जो है ए का ये बी नहीं है। तो ये सिंपल सा डायग्राम बन गया। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं सम पार्ट ऑफ ए का जो पार्ट ये रहा ये बी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका, सम ए आर नॉट बी का बहुत ही सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं इसे। सम पार्ट ऑफ ए का जो ये पार्ट है वो बी नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका, और इसमें सम में डेफिनेट पॉसिबल डायग्राम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे हम लिखेंगे, जैसे मैं ब्रह्मा से बताऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा एक ही डायग्राम इसके लिए काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है पॉसिबल की डिस्कस करने के लिए मैं डिस्कस कर सकता हूँ पॉसिबल डायग्राम सम नॉट का भी, बट जिसका यूज़ नहीं है मैं उसके डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। फालतू का पढ़ना
क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए कि हम 1 साल बैठ के 2 साल प्रिपरेशन सब कुछ पढ़ते रहें। तो हमें फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हमें बस डिस्कस करना है। अब सम नोट का डायग्राम आपने से पहले देख लिया, तो ये हमारा सम नोट का डायग्राम हो गया। ये हमारा सम नोट का डायग्राम हो गया और ये डेफिनेट डायग्राम है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सम नोट बेस्ड पे तो ये डायग्राम लेके हम चलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नो स्टेटमेंट की तरफ। तो नो स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं? नो को हम लिखते हैं नो ARB मीन्स, अब जैसे ये नो ARB हमने लिखा तो हमारे माइंड में एक छोटा सा कंसेप्ट स्ट्राइक कर रहा है कि ए का कोई सा भी पार्ट बी नहीं है। नो मीन्स कोई सा भी पार्ट ए का बी नहीं है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल बनेगा। हमने ये ए बना लिया और हमने ये बी बना लिया। अब ए और ए का बी से कोई भी पार्ट ए का बी है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली हमने इसे क्रॉस कर दिया, मीन्स ए का कोई भी पार्ट जो है वो बी नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेट डायग्राम हो गया और इसमें एक ही डायग्राम की जरूरत है। डेफिनेट डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन। दूसरे डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी के डायग्राम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट नो ARB का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और ये भी डेफिनेट डायग्राम है। आपको बस याद रखना है ये डायग्राम, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अभी 4 स्टेटमेंट हो गए हमारे। पहला स्टेटमेंट हमारा था ऑल, ठीक है। एक बार फिर से हम बैक चलते हैं और देखते हैं सारे के डायग्राम देखते हैं। ये रहा हमारा ऑल स्टेटमेंट और ऑल का हमारा डायग्राम ये रहा। ये हमारा डेफिनेट डायग्राम है और ये हमारा पॉसिबल डायग्राम है। आपको बस माइंड में ये लेके चलना है कि स्टेटमेंट ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा। आपको ये बस प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार इसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे 1-2 बार आपने लिखा ऑल का डायग्राम बनाया आपने, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ये पॉसिबल डायग्राम हो गया ऑल का और ये डेफिनेट डायग्राम हो गया ऑल का। और सम का जो डायग्राम हो गया ये डेफिनेट डायग्राम हो गया और ये पॉसिबल डायग्राम हो गया। याद रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि ऑल का जो पॉसिबल डायग्राम है और सम का पॉसिबल डायग्राम वो दोनों सेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है पॉसिबल डायग्राम सम का एक ही बनेगा, इसके बाद भी बन सकता है, ठीक है। ऑल का जो डायग्राम है इसके बाद ही बन सकता है, बट उसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। अब सम नॉट का जो डायग्राम है वो हमारा ये रहा। बस माइंड में हमें ये ध्यान रखना है, सम A(R)(B) मीन्स सम पार्ट ऑफ ए जो ये है वो बी नहीं है। सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। बस 1-2 बार में प्रैक्टिस करना और ये हमें याद हो जाएगा। और नो का जो डायग्राम है नो ARB उसका डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है सिलोगिज्म। इस नोट को हमने समझ लिया अगर, तो सिलोगिज्म 50% यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसे हमें समझने की बहुत ही ज़रूरत है और इसे हमने समझ लिया तो सिलोगिज्म के 50% क्वेश्चन जो हैं बस ये नोट से आएंगे। 50% क्वेश्चन जो है ये नोट बस आपको समझना है और नोट आपने समझ लिया तो 50% क्वेश्चन को आप वैसे ही टिक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा नोट है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। आइए चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन विल नॉट फॉलो। मीन्स अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हुआ है तो वहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा। अभी आपको बस ये माइंड में रख के चलना है। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेके भी चलेंगे। इस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वहाँ पे आपको रिमाइंड भी कराएंगे इस नोट के बारे में। बस अभी आपको दिमाग में एक कंसेप्ट सा डाल लेना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन वहाँ फॉलो नहीं करेगा, एक्सेप्ट द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, पॉसिबिलिटी को अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं होता है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी में हो सकता है, बट जो डेफिनेट है, ठीक है, जो डेफिनेट है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर डेफिनेट स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। एक सिंपल सा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा। पॉजिटिव कंक्लूजन विल नॉट फॉलो एक्सेप्ट द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस को छोड़, यहाँ पे हम नहीं बात कर रहे हैं तो उसको हम छोड़ के बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के केस को, ठीक है। ए कंक्लूजन विल फॉलो ओनली इफ इट इज डेफिनेटली राइट।
कोई कंक्लूजन फॉलो तभी करेगा जब वो डेफिनेटली राइट होगा। मीन्स डेफिनेटली राइट मीन्स 100% राइट होगा तो वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। कंक्लूजन फॉलो कब करेगा? जब वो 100% राइट होगा। 100% राइट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ए कंक्लूजन विल नॉट फॉलो इफ इट इज डेफिनेटली रॉन्ग। मीन्स कंक्लूजन तभी फॉलो नहीं करेगा जब ये 100% रॉन्ग होगा। कंक्लूजन का 100% रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है, अगर वो स्टेट कंक्लूजन तो ही नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। इफ वी कांट से वेदर ए कंक्लूजन इज डेफिनेटली राइट और डेफिनेटली रॉन्ग, देन इट विल ओनली फॉलो इफ इट इज रिटन विद पॉसिबिलिटी। अब कोई कंक्लूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये राइट है या फिर रॉन्ग है, तो जब भी ऐसे कंक्लूजन हमें मिलेंगे तो वो तब ही फॉलो करेगा जब उसमें पॉसिबिलिटी लगा हो। उस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा होगा तो ही वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब इफ ए कंक्लूजन इज डेफिनेटली राइट और डेफिनेटली रॉन्ग, देन इट विल नॉट फॉलो इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ये जो स्टेटमेंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हम देख के टिक कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। स्टेटमेंट हमारा है सम ARB, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है सम BRC, ठीक है। अब कंक्लूजन जो हमारा पहला है, कंक्लूजन हमारा है सम ARB, और दूसरा जो हमारा कंक्लूजन है वो है सम ARB इज ए पॉसिबिलिटी। अब मैं अब ये बता दूं, पहला जो कंक्लूजन है वो सही है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो हम समझेंगे ये पहला स्टेटमेंट सही कैसा है। बस आपको ये समझना है कि पहला स्टेटमेंट जो वो सही है, ठीक है। अब जब पहला स्टेटमेंट सही हो गया तो सम ARB इज ए पॉसिबिलिटी ये हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट सही है 100% राइट है, ठीक है। सम ARB ये 100% राइट है, ठीक है। अभी आपको ये समझने, मैं समझाऊंगा कि कैसे ये राइट है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सम ARB कैसे राइट है। बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप इसे मानिए, जैसे मैंने बोल दिया सम ARB राइट है, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट राइट हो गया तो अगर इसका पॉसिबिलिटी का केस दिया होगा तो वो हमेशा रॉन्ग होगा। जैसे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये राइट है, 100% राइट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जब मैं बोलूँ सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, अब सूर्य की पूरब में उगने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी सूर्य उत्तर में उगता है या फिर दक्षिण में, ऐसा तो नहीं होता है, कभी भी नहीं। सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है। तो जो स्टेटमेंट 100% राइट है उसे हम अगर पॉसिबिलिटी लगा देंगे, जैसे कि सन राइज इन द ईस्ट, ये सही हो गया। अब जैसे हम बोलेंगे ये सही हुआ सन राइज इन द ईस्ट, अब जैसे हम बोलेंगे सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, सन ऑलरेडी ईस्ट में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट ऑलवेज, ये तो हमें पता ही है। तो जो स्टेटमेंट सही होगा, एक बार जो स्टेटमेंट सही हो गया, अगर फिर उसमें पॉसिबिलिटी केस लगा के पूछा जाएगा तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगा। अगर स्टेटमेंट, सपोज मैं बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट गलत है, अब जो स्टेटमेंट 100% राइट रॉन्ग है उसका पॉसिबिलिटी अगर हम लेंगे तो उसका पॉसिबिलिटी फिर गलत होगा, पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। तब कोई भी स्टेटमेंट अगर राइट है, कंक्लूजन कोई भी अगर राइट है, जैसे सम ARB ये 100% राइट है तो उसका पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। अगर सम ARB, अगर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे ये राइट है, बट मैं सपोज मान लीजिए सम ARB अगर ये 100% रॉन्ग है, जहाँ पे 100% हो जाएगा वहाँ पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे अंत कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आएंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर डिस्कस करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्रह्मास्त्र जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ब्रह्मास्त्र को जानने के लिए ये कंसेप्ट जो है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी था। ब्रह्मास्त्र मैं चाहूँ तो आपको मैं सिंपली एक चार्ट है ब्रह्मास्त्र का मैं आपको दे दूँ, आप उसे रट लोगे और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर लोगे, बट हमें रटना नहीं है। अब रटने के लिए हमें बहुत कुछ है, वर्ड मीनिंग हमें इंग्लिश में रटना होता है, बहुत कुछ रटना होता है, तो हमें रीजनिंग में कुछ भी रटना नहीं है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आपने रट लिया और एग्जाम पे चल के आप चार्ट ही भूल गए, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप अगर भूल भी जाते हो तो कंसेप्ट के थ्रू आपको चार्ट आपको याद आ जाएगा, जो ब्रह्मास्त्र का चार्ट जो होने वाला है वो आपको याद आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको चाहते हैं कि वीडियो आपके फ्रेंड तक भी पहुंचे या वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ तो उसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही नहीं। अगर आप
जो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होते हैं उसका अपडेट अगर चाहते हैं कि सबसे पहले वो आपको वीडियो आ जाए तो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।